अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकारी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज टॉपिक ले आया है जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। ये एक ऐसे शख्स की सच्ची आप बीती है जो पैदाइश से अब तक औलिया जिन्नात की सरपरस्ती में है। इनके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। मगरिब की करीब थे, इन्होंने मुड़कर अपनी बस्ती और गांव को देखा। इनके आंसू निकले, लेकिन इसी दौरान दाएं बाएं से रोने की आवाज़ें आने लगीं। हैरान हुए कि कोई इंसान तो नज़र नहीं आ रहा, रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। इन्होंने आवाज़ दी कि अल्लाह के बंदो, आप कौन हो जिसकी वजह से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। एक आवाज़ आई, कहने लगे, दरअसल हम इस नेक बुजुर्ग जिनके बेटे हैं जिन्होंने आपको नसीहत की थी। आज इनका इंतकाल हो गया है और हम सब इनकी मैयत को लेकर जा रहे हैं। शेख खवास रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, इस बुजुर्ग जिन की कोई ख़ास बात बता दो, मुझे नसीहत हासिल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले काम ये करते थे कि सबसे पहले ये हर वक्त बावज़ू रहते थे और फरमाते थे, वज़ू मेरा लिबास है, मेरी ओढ़नी है, मेरी अबा है, मेरी दस्तार है, मेरा कमाल है मेरे रब के सामने, क्योंकि हर वक्त मेरी मुलाकात है, मुझे पाकीज़ा होना ज़रूरी है, इसलिए वज़ू पाकी है। दूसरा, जो ये बुज़ुर्ग जिन काम करते थे वो कभी भी नंगे सर नहीं रहते थे। फरमाते थे, आसमान से हमेशा रहमतें, बरक़ात, सकीना, कमाल और राहत नाजिल होती है। हर इस शख्स पर आती है जिसके सर पर बर्तन हो, और वो भी ऐसा बर्तन जो खुला हो। तो सर का ढांकना बर्तन है। जिस बर्तन के अंदर रहमतें, बरकत है, उरूज, कमाल, रिज़्क़ और आफ़ियत इस बर्तन में चली जाती है, और वो शख्स हमेशा इसी खुले बर्तन के साथ ढका रहता है। और जिसका सर नंगा हो, रहमतें, बरकत अर्शों से आकर इसके सर से हट जाती हैं। ना इसके सर पर आती हैं, ना इसके घर में, ना इसके रिस्क में, ना इसके कारोबार में, और वो हमेशा खाली खाली रहता है। जिसका जिस तरह सर नंगा होता है, इसी तरह वो भी नंगा रहता है, और रहमतें, बरकतें इसके सर से आकर फिसल कर और किसी बर्तन में चली जाती हैं। तीसरा, ये नेक जिन्नात जो काम करते थे, इन्होंने अपने बेटों को नसीहत की थी कि इस नेक जिन के बेटे कहने लगे कि हमारे बाप ने हमें वसीयत की थी और हम खुद भी इस वसीयत पर भरपूर अमल करते थे कि कभी भी उड़ने वाले परिंदों की तिजारत ना करना। वो तोता हो, तीतर हो, बटेर हो, या कोई भी परिंदा उड़ने वाला हो, चिड़िया हो, इनकी तिजारत ना करना। जिस तरह परिंदा नंगे पाँव होता है, इसी तरह इसके पालने वाला भी हमेशा नंगे पाँव होगा। और वो नेक जिन्नात के बेटे कहने लगे, मेरे वालिद ने हमेशा ये तजर्बा करके दिखाया और हमें बताया कि हकीकत यही है, और हकीकत इसे कहते हैं कि 100% वो बंदा नंगे पाँव होता है, यानी रिस्क, माल, दौलत, रहमत, बरकत कुछ भी नहीं होता। एक वक्त की होती है तो दूसरे वक्त की नहीं होती। दूसरा, मेरे वालिद फरमाते थे, जिनके पाँव के नाखून कभी ना बढ़ने देना, क्योंकि हाथ के नाखून हर बंदा काटता है। पाँव के नाखून अक्सर जूते में होते हैं या आम इंसान को नज़र नहीं आते। फरमाते थे, पाँव के नाखून का ताल्लुक़ इंसान की बुजुर्गी, विलायत और रूहानियत के साथ ज़्यादा है। और पाँव के नाखून जो बंदा नहीं काटता, मुख्तलिफ मसाइब, तकालीफ, मुश्किलात, नाकामियों, परेशानियों में अक्सर घिरा रहता है। और इसकी एक परेशानी अगर ख़त्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती तो तीसरी शुरू हो जाती है। यही परेशानियाँ इसकी बढ़ती चली जाती हैं। फरमाते थे कि कभी कभी रात को आसमान की तरफ देखकर दुरूद ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि हमेशा रात को मगरिब के बाद से लेकर फजर तक, जब तक अंधेरा रहता है, अल्लाह की रहमतें और बरक़ात, खैरें, खुशियाँ, खुशहालियाँ और नूर ज़मीन पर दाखिल होता है। और हर वो शख्स जो रात में चंद लम्हात भी आसमान की तरफ देखते हुए दुरूद पाक पढ़ लेगा, ये नेमतें इसकी तरफ हमेशा मुतवज्जा रहेंगी, और जो नूर और जो अनवारात और बरक़ात की बारिश होगी, इसमें इस शख्स को ज़रूर हिस्सा मिलेगा। दूसरा ये कि जब नमाज़ पढ़ो तो सजदे की तरफ ज़रूर देखो। जब नमाज़ पढ़ो तो ऐन सजदे की तरफ नज़र रखो, जहाँ सजदा होता है और जहाँ पेशानी टिकती है, और सजदे में अपने आप को यकसू कर लो। जो शख्स हालत क़यामत सजदे में नज़र आता है, इसको शर्तिया कलमा नसीब होता है, और वह शर्तिया मौत को आसान पाता है। और हमेशा जब भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखता है, हर मुश्किल से आसान होती है, क्योंकि नमाज सबसे ताकतवर तरीन अमल सजदा है, और जिस जगह सजदा टिकता है वहाँ सारा नूर होता है, सारी रहमतें होती हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।